भैया पापा तो अब रहे नहीं हैं, तो प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कर ले। तुम इस घर में सबकी लाडली हो। तुम्हें हमेशा से घर वालों ने बहुत कुछ दिया है। अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। गांव की जमीन तो है। पापा ने इतने सारे प्लॉट और खेत क्यों खरीदे थे? उनमें से कुछ खेत मेरे नाम कर देना। तुम पहले ही काफी सारा पैसा ले जा चुकी हो। अब हमारे पुरखों की निशानी तो मेरे पास रहने दो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें गुंडों से पिटवाऊंगी। समझने की कोशिश करो। अगर सब तुमको दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, एक बीवी है, उनके बारे में कुछ तो सोचो। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कितनी लालची है तुम्हारी बहन। इतना सब दिया है उसको, फिर भी और मांग रही है। हमारे खुद के भी खर्च है। हम अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहे हैं। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो हमें सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ, रक्षाबंधन है। ठीक है, अपनी मायके चली जाओ। तुमको घर कलेश से थोड़ा छुटकारा तो मिलेगा। हमारा बेचारा छोटा सा बच्चा है, उसके सामने ऐसे मेरी बहन मुझे धमकी देती है, लड़ती है। उस मासूम के मन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा। तुझे एक बार मैं समझ नहीं आता है। तुम्हारी बहन ने तुमसे साफ बोला है, उसका हिस्सा जल्द से जल्द उसको दे दो। मैं अब और ये सब नहीं झेल सकता हूँ। भगवान ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाए। मेरे सगे जीजा और बहन ही मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है, पर आज के इस कलयुग में एक ऐसा केस सामने आया है जहाँ एक बहन अपने ही भाई की दुश्मन बन गई। छवि और उनके पति विभास पिछले करीब 10 साल से रवि को परेशान कर रहे थे। रवि छवि का छोटा भाई था। छवि उसे प्रॉपर्टी के लालच में परेशान करती थी। बात यहाँ तक आगे बढ़ गई थी कि एक दिन छवि और उनका पति रवि के घर आए और दोनों ने रवि के साथ हाथापाई भी की। रवि ने इन प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कही। इतना सुनते ही छवि ने साफ कह दिया उससे कि तुम मर जाओ या भीख मांगो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं। ये कहानी उसी केस से इंस्पायर्ड है।